तो भाई देखो, अगर तुम्हारा अभी कॉन्फिडेंस डाउन है और तुम पे पता है भाई कि मैं अगली हूँ, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, और तुम्हें पता करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं भाई जो तुम्हें अनअट्रैक्टिव बनाती हैं, मतलब जो तुम्हें अनअट्रैक्टिव कैटेगरी में लाती हैं लुक्स के अलावा, ठीक है। तो वो चीज़ मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ भाई कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो तुम्हें अनअट्रैक्टिव उसमें लाती हैं और तुम उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। और भाई आज की वीडियो ऐसी बनने वाली है क्योंकि अब तो सरकमस्टांसेस ऐसे हैं भाई कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, हाँ पर बनानी ज़रूरी है वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा पहला पॉइंट है कि लेट नाइट फ़ोन यूज़ करना। तो देखो, अगर तुम लेट नाइट फ़ोन यूज़ करते हो ना भाई, तो तुम खुद को अगली बना रहे हो। अब ऐसा क्यों भाई? क्योंकि देखो, लेट नाइट फ़ोन यूज़ करने से ड्राई स्किन तो होगी, ड्राई स्किन के साथ साथ अंडर आई बैग्स होंगे, डार्क सर्कल्स होंगे तुम्हें, ठीक है। और तुम्हारी स्किन क्वालिटी ओवरऑल और स्किन टेक्सचर पूरा ख़राब हो जाएगा, तुम्हारे थके थके लगोगे तुम, ठीक है। क्योंकि तुम्हें नींद, तुम भले नींद है ना 9-10 घंटे की ले लो, लेकिन फिर भी तुम्हें फील होगा कि भाई मैंने बस 4-5 घंटे की नींद ली है, और तुम्हें बहुत लेजीनेस, टायर्डनेस होगी, दिन में नींद आएगी, मूड तुम्हारा ख़राब रहेगा और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी कम होगा भाई। क्योंकि देखो, नींद तुम कम ख़राब क्वालिटी के लोगे ना, तो टेस्टोस्टेरोन भी अच्छे से नहीं बन पाएगा। हमारा सेकंड पॉइंट है कि सिर्फ लुक्स पे फोकस करना। अब देखो, कई लोग क्या सोचते हैं कि भाई मैं मेरे सिर्फ लुक्स इंप्रूव कर लूँ, मैं सिर्फ पैसा कमा लूँ, या तो फिर मैं सिर्फ अट्रैक्टिव हो जाऊँ, या मैं हाइट बढ़ा लूँ, बस फिर मुझे सब अप्रोच करेंगे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट भाई देखो, ऐसा नहीं होता। वो तुम अट्रैक्टिव बन जाओगे, तुम एस्थेटिक बन जाओगे, तुम अच्छे दिखने लगोगे, बट भाई तुम अप्रोचेबल, हाँ अप्रोचेबल भी बन जाओगे। तुम्हें लड़कियाँ अप्रोच करेंगी, गर्ल्स अप्रोच करेंगी, रैंडम बंदे तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बट यार वो तुमसे कन्वर्सेशन कैसे होल्ड करेंगे? तुमसे वो बात करने आ जाएंगे, ठीक है, बट तुम्हें बात करते नहीं आता होगा, फिर वो कैसे बात कंटिन्यू रख पाएंगे? वो उन्हें खुद समझ में जाएगा भाई ये दिखने के लिए अट्रैक्टिव है, इससे बात नहीं हो पाती। मतलब तुम बाहर से तो अट्रैक्टिव लगोगे, लेकिन भाई तुम्हारी अंदर से जो नेचुरल फीलिंग आएगी ना, तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। लोग तुम्हें अप्रोच करेंगे, लेकिन तुम उनका कन्वर्सेशन कंटिन्यू ही नहीं रख पाओगे। तो दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, लुक्स और सोशल स्किल दोनों इंपॉर्टेंट है लोट रियल लाइफ में। तो और तुम्हें रियल लाइफ में ग्रो करना है तो दोनों पे फोकस करो, दोनों को इम्प्रूव करो। हमारा थर्ड पॉइंट जो हमें अगली बना रहा है वो है कि भाई इग्नोरिंग योर डाइट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अच्छी डाइट नहीं लेना, हाँ ये भी है, लेकिन और इसमें 3-4 पॉइंट है, वो तो मैं अच्छे से समझाता हूँ मैं। देखो, आजकल बहुत बुरा ट्रेंड चल रहा है भाई, मतलब पतले होने का। अब मैं एस्थेटिक फिजिक को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ, मैं भी बोलता हूँ भाई वो बनाओ, बट भाई मतलब स्टारवेशन मत करो ना। कई लोग क्या कर रहे हैं, वाटर फास्ट कर रहे हैं, बिल्कुल खाना नहीं खा रहे हैं, मतलब बिल्कुल पतले हो जा रहे हैं भाई, बिल्कुल स्किन कुपोषित बोलते हैं ना, कुपोषित वो बन जा रहे हैं। तो भाई वो मत बनो, क्योंकि भाई देखो उससे तुम्हारे सब कुछ ग्रोथ व्रोथ पूरी रुक जाने वाली है। और अगर तुम्हें लगता है भाई फैट लॉस ही अट्रैक्टिवनेस का सिग्नल होता है, तो भाई तुम फिर गरीब लोगों को देखो ना भाई, वो भी तो कितने पतले होते हैं, इस हिसाब से तो उनको मॉडल होना चाहिए था भाई। ये समझो भाई, देखो फैट लॉस भी बहुत वो रहता है, फैट परसेंटेज बहुत काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ भाई फेस की स्किल क्वालिटी कैसी है, तुम्हारी सोशल स्किल्स कैसी है, तुम्हारा कोलेजन कैसा है, तुम्हारी हेयर क्वालिटी कैसी है, तुम्हारे भाई मसल्स कैसे हैं, ये सब भी डिपेंड करता है। ये सब भी डिपेंड करता है, तुम्हारा फेशियल बोन्स कैसे, ये सब भी बहुत मैटर करता है। तो ये मैं सोचो भाई कि अगर मैं बहुत पतला हो जाता हूँ, पतले ही अकेले होने से मैं ग्लो अप कर लूँगा भाई। क्योंकि देखो, अगर ऐसा होता ना भाई, तो फिर वो जो गरीब लोग नहीं रहते, इनके बिल्कुल हड्डी जैसे हो चुके होते हैं, वो लोग तो फिर भाई मॉडल्स कहलाते हैं यार। तो हमारा थर्ड पॉइंट है भाई, मतलब जो कई लोग करते हैं, ठीक है, मैंने भी देखा है, तो और जो तुम्हें अनअट्रैक्टिव बनाता है वो है भाई दूसरों को कॉपी करना और खुद पे फोकस नहीं करना। इसका मतलब ये है भाई कि मतलब जैसे किसी ने अपनी हेयर स्टाइल इंप्रूव करी, उसका बहुत बड़ा ग्लो अप हो गया, बहुत उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI बहुत मिला उसको। और किसी ने अपनी मुस्टैच, मतलब किसी ने दाढ़ी माड़ी रखना छोड़ दिया, रख ली तो उसको बहुत, मतलब बियर्ड रख ली किसी ने, उसको बहुत बड़ा ROI मिल गया, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। बट तुम्हें ऐसा लगे भाई कि मैं भी यही करूँगा, मेरे को भी बहुत अच्छा मेरा ग्लो अप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो, उस बंदे पे वो चीज़ सूट कर गई भाई, क्योंकि वो इसकी चीज़ की वीकनेस थी, उसको इस चीज़ की वीकनेस थी, उसकी जॉ ऐसा थी, उसने बियर्ड रख ली, वो सूट कर गई उस पर। अब हो सकता है तुम्हारी जॉ पहले से फॉरवर्ड ग्रो हो, तो ये भाई ये कोशिश करो भाई कि तुमको किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हारी किस चीज़ की वीकनेस है, तुम्हारे ऊपर सबसे अच्छा ROI किसका मिलने वाला है, ये देखो तुम्हें किस चीज़ की नीड है। दूसरे जैसे दूसरे ने कुछ चीज़ करी, हाइट मैक्सिंग करी, कुछ भी करी, तो उसको कॉपी मत करो। कॉपी करना है करो, लेकिन अच्छे वे में, अगर वो तुम्हें ज़रूरत पड़ती है। कॉपी करने से बुराई नहीं होगी, बस ये है कि तुम उतना टाइम जब उसमें वेस्ट करोगे ना भाई, उससे तुम और अच्छा ROI निकाल सकते हो कहीं और इन्वेस्ट करके। तो ये चीज़ मत करो।